अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। अब हमारा चैलेंज क्या है? अभी हमारा चैलेंज है कि हमने ये ग्रोथ जो है इंक्लूसिव कर दी, अब इसको हमने सस्टेनेबल करना है। IMF के से हम निकले नहीं हैं, उनके साथ हमारी डिस्कशन जारी है। वो चाहते हैं कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएं। हम जो अभी तक इनकम टैक्स लोग दे रहे हैं उसको उस पर और ज्यादा नहीं बोझ डालेंगे। वफाकी हुकूमत ने मोबाइल कॉल, SMS और इंटरनेट पर टैक्स लगाने का फैसला वापस ले लिया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया कि गरीब के लिए किसी सूरत टैरिफ नहीं बढ़ेगा। मकान के लिए 20 लाख तक कर्ज दिया जाएगा। किसानों को 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। उधार तेल लेने के लिए सऊदी अरब के साथ समझौता हो गया। उम्मीद है पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा नहीं होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन का 6 माह में बड़ी माशी इस्लाहात का ऐलान। कहा कि भारी यूटिलिटी बिल्स देने वालों से डेटा की बुनियाद पर टैक्स लिया जाएगा। रिटेलर्स की 15,000 अरब की सेल है, अब बड़े स्टोर्स पर भी सेल्स टैक्स लगेगा। खरीदारी के वक्त पक्की पर्ची लेने वाले सारिफिन के लिए इनामी स्कीम लाई जाएगी। एमनेस्टी स्कीम में 6 माह की तौसी के लिए IMF से बात जारी है। वफाकी हुकूमत के बरामदात बढ़ाने के लिए इनकलाबी इक़दामात। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार का कराची में 1500 एकड़ पर सनती जोन बनाने का ऐलान। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए P कार्ड्स खत्म। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं टेक्सटाइल बरामदात का हदफ $20 अरब है। सानिया नश्तर का एहसास प्रोग्राम में मजीद 1 करोड़ अफराद को शामिल करने का फैसला। कहा जनवरी से माहाना वजीफा 13,000 रुपए कर दिया जाएगा। खुर्शीद शाह के बेटे और रुकने सिंध असेंबली फर्रुख शाह को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। आमदन से ज़ायद असासों के केस में फर्रुख शाह की सक्खर की मकामी अदालत में पेशी। सेशन कोर्ट का मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। फर्रुख शाह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 रोज़ में सरेंडर के हुक्म पर अदालत में पेश हुए थे। मुलजिम के वकील का कहना है कि भरपूर ताउन के बावजूद नैब ने फर्रुख शाह को गिरफ्तार कर लिया। फर्रुख शाह को जो अभी अभी MPA बना हुआ है, इतना मासूम और इतना अच्छा बच्चा है, उसको गिरफ्तार किया गया है। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अगर आपने मेरा कारकुन का बेटा को गिरफ्तार कर दिया तो मैं भी आपका बेटा को गिरफ्तार कर दूंगा। तुमने मेरे कारकुन के बेटे को गिरफ्तार किया, मैं तुम्हारे कारकुन को गिरफ्तार करूंगा। खुर्शीद शाह के बेटे की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो जरदारी का सख्त रद्द अमल। मर्दान में गुफ्तगू करते हुए कहा फर्रुख शाह की गिरफ्तारी जियालों को डराने की कोशिश है। ये भी वाज़ेह कर दिया कि पीपल्स पार्टी अब PDM का हिस्सा नहीं। इस्तीफे देते तो PTI को खुला मैदान मिल जाता। कौमी असम्बली में अपोजिशन एक है और फैसले शहबाज शरीफ करेंगे। 1500-1600 अरब रुपया जो है वो ओवरऑल सिंध को मिला है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा कि वो सिंध में पैसा कहाँ गया। बुनियादी इंस्टीट्यूशंस हैं बिल्ड करने के, वो भी सिंध हुकूमत में बिल्ड नहीं हो सके। 7वां बदतरीन शहर हो गया है इकोनॉमिस्ट के लिए, और जाहिर है कि उसके लिए हम मुराद अली शाह साहब को और इनकी पार्टी को जिम्मेदार ही ठहराएंगे। सिंध को 1500 अरब रुपए मिले हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा कहां खर्च हुए। अगर हम मुराद अली शाह एंड कंपनी के आसरे में रहे तो अगले कई साल भी सिंध में तरक्की नामुमकिन है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी फट पड़े, बोले आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी को सिंधी कौम परस्त जमात बना दिया है। सिंध हुकूमत कराची के लिए कोई नई स्कीम नहीं लाई। कराची के मसाइल सिर्फ कराची का मेयर ही हल कर सकता है। PSGP में सिंध को नजरअंदाज किया गया। MKM ने सिंध की आवाम के साथ धोखा किया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। सईद गनी कहते हैं वफाक सिंध से ज्यादती कर रहा है, जिससे दूरियां बढ़ रही हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा सिंध में कंपनी के जरिए काम करवाया जा रहा है। हमारे पास सिंध कार्ड नहीं, पाकिस्तान कार्ड है। बिलावल और शहबाज शरीफ बजट तकरीर के दौरान हुल्लड़बाजी करवाते रहे और अब हवा में तीर चला रहे हैं।
बजट को मजदूर, सनकार, किसान सब सराह रहे हैं। वज़ीर इत्तलाआत फारूक हबीब का बयान। फयाजुल हसन चौहान बोले, शानदार बजट से अपोजिशन नॉकआउट हो गई है। अपोजिशन को इस वक्त बजट पर इल्ज़ाम तराशी और तनकीद का मौका नहीं मिल रहा है। पंजाब हुकूमत भी ऐसा ही बजट पेश करेगी। मुझे जो अंदाज़ा लग रहा है, जिस उजलत के अंदर इंतखाबी कवानीन ये मंजूर करा रहे हैं, हो सकता है कि इमरान साहब इस सोच में हों कि वो खुद असेंबलियां तोड़ के पहले इलेक्शन कराएं, क्योंकि उन्हें ये बताया गया है कि अगर आपने 2023 तक इंतज़ार किया तो जो 4 सीटें आपको आनी हैं आप उनसे भी याद हो बैठे। पीटीआई बदबूदार सियासी लाश बन चुकी, जिसे जितनी जल्दी हो सके दफना दें। इंतखाबी कवानीन में उजलत से जाहिर होता है कि इमरान खान खुद असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का दावा, कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुल्क की सियासत का इल्म नहीं। ऑनलाइन वोटिंग से बैरूनी मुदाखलत के दरवाजे खुलेंगे। वोटर लिस्टों को नादरा के हवाले करने का मकसद मर्जी से नाम शामिल करना और निकालना है। गुज़श्ता साल की तरह इस बार भी सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम अफराद ही फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। सऊदी हुक्काम ने हज पॉलिसी 2021 का ऐलान कर दिया। आज़मीन हज की तादाद 60,000 तक महदूद। 18 साल से कम और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को हज की इजाज़त नहीं होगी। तमाम आज़मीन के लिए कोरोना वैक्सीन लगाना ज़रूरी करार। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को सऊदी हम मनसब का फ़ोन। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने शाह महमूद कुरैशी को हज पॉलिसी के बारे में आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी में सऊदी अरब के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 57 अफराद जाँ बहक, 1194 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 21,633 हो गई। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 3.34% रही। Unfortunately, I mean, while there are so many benefits of social media, it's changing the whole world. But this one particular bit, when there are these hate websites which create hatred amongst human beings, there should be an international action against them. कनाडा में 4 मासूम पाकिस्तानियों के कत्ल पर पूरी कौम अफसरदा है। आलमी रहनुमा ऑनलाइन नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ इक़दामात करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कैनेडियन टीवी को इंटरव्यू, कहा नफरत अंगेज वेबसाइट्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मामला कैनेडियन हम मनसब जस्टिन ट्रूडो के साथ उठाया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म सोशल मीडिया पर नफरत और इस्लामोफोबिया से लड़ने की अहमियत समझते हैं। बदकिस्मती से कुछ बैनुल अक़वामी लीडर्स इस रुझान को समझने से कासिर हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली सेक्टर्स का दौरा। कोर लेवल वॉर गेम्स के इख्तितामी सेशन में शिरकत की। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ की कोटली के करीब फील्ड ट्रेनिंग हासिल करने वाले जवानों से भी बातचीत, कहा खतरे के इर्तिका के मुताबिक हकीकत पसंदाना और मुस्तकबिल की तरबियत लाजमी है। कनाडा में इस्लामोफोबिया के शिकार पाकिस्तानी निजात खानदान की नमाज जनाजा आज ओंटारियो लंदन में अदा की जाएगी। इजहार यकजहती के लिए ओंटारियो लंदन में मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद का मार्च। कातिल को निशान इबरत बनाने का मुतालबा। जुमे के रोज़ मुसलमान खानदान के लिए खुसूसी दुआ भी की गई।